हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो स्टडी कर रहे थे 9th क्लास का जो चैप्टर है द फन दे हैड, वो हमने पहले पार्ट में यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, और यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो मार्गी है, मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी माँ कहाँ ले जाती है, उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती है, जो उसे वो 1 घंटे में सही कर देता है। ठीक है, और 1 घंटे में सही हो जाता है वो, और जो कि उसे सही करा के वो लेके आती है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं इसको। अगला टेक्स्ट, अगला स्टेंजा है पैराग्राफ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर कौन है? जो जो कारीगर है, मैकेनिक है, रोबोटिक या मैकेनिकल टीचर को सही करने वाला। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब वह ख़त्म हो गया, मतलब उसने अपना काम ख़त्म कर दिया, तो वह मुस्कुराया। एंड पेटेड, और पेटेड मीन्स होता है थपथपाना। मार्गीज हेड, मार्गी के सिर पर थपथपाया उसने, और वह मुस्कुराया। ठीक है। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी माँ से कहा, मार्गी की माँ से कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेज जॉन वो लड़की की माँ से कहता है, मार्गी की माँ से कहता है वो काउंटी इंस्पेक्टर, कि ये लड़की की गलती नहीं है, क्योंकि मार्गी की माँ मार्गी की गलती समझ रही थी, क्योंकि वह नफ़रत कर रही थी, क्योंकि वो बार बार एक ही टेस्ट दे रहा था एक ही सब्जेक्ट पर, तो उसको ये लगा, और इसलिए वो नफ़रत करने लगी थी पढ़ाई लिखाई से। तो मार्गी की माँ मार्गी की गलती समझ रही थी, इसलिए वह समझा रहा है मार्गी की माँ को कि यह लड़की की गलती नहीं है, मिसेस जॉन। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि द ज्योग्राफी सेक्टर, कि जो ज्योग्राफी का जो एरिया है, सेक्टर मतलब जहाँ पर ये स्लॉट वगैरह होता है, वही सेक्टर, वाज गियर्ड। ठीक है, गियर्ड अ लिटिल टू किक। गियर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ जो है आगे थोड़ा, जैसे गाड़ी में गियर डालते हैं तो वही चीज़ होता है, आगे आगे पीछे जल्दी होना। ठीक है, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा ये जल्दी काम करने लगा था। ज्योग्राफी सेक्टर उसको कहते हैं कि थोड़ा ये अ लिटिल टू क्विक मतलब जल्दी से, और थोड़ा सा, और गियर्ड में से होता आगे बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन, इसीलिए वह चीज़ हो रही थी। समटाइम, कभी कभी, दो थिंग्स हैपन समटाइम, यानी कि कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, यानी कि 10 साल का जो बच्चा होता है उसके एवरेज से कर दिया है। ठीक है, तो वही कंप्यूटर पर जैसे पढ़ाई होती है, वैसे हम जो है सॉफ्टवेयर डाल देते हैं उसमें, वैसे ही उसको सेटअप कर देते हैं। तो वही कह रहा है उसको कि मैंने इसे स्लो कर दिया है, और किस लेवल पे ले लिया है इसको, 10 ईयर जो 10 साल का बच्चा है, उस हिसाब से ये अब पढ़ाई लिखाई करवाएगा। ठीक है, एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, कि जो इस लड़की का जो प्रोग्रेस है, पूरा पैटर्न, ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, कि इस लड़की की, मार्गी की उन्नति का जो भी ओवरऑल पैटर्न नमूना है, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब बिल्कुल संतोषजनक है। कहने का मतलब ये सही पढ़ रही है, सही, इसका प्रोग्रेस सही हो रही है। ठीक है, एंड ही पेंटेड मार्गी, और फिर उसने थपथपाया मार्गी का हेड, सिर, अगेन, दोबारा से फिर से थपथपाया। ठीक है, तो उसको मार्गी की माँ को समझाया कि इसका जो प्रोग्रेस है, मतलब ये इसका जो पढ़ाई लिखाई का जो भी प्रक्रिया है वो सही चल रही है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी दुखी हुई। जैसे उसने 1 घंटे में उसको सही कर दिया, तो मार्गी बड़ा दुखी हुई। सी हैड बीन होपिंग, वह ऐसा आशा कर रही थी, वह आशा कर रही कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो ले गए थे, दे वुड टेक द टीचर, कि वो टीचर को ले गए थे। टीचर कौन? रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर, अवे ऑल टुगेदर। ठीक है, एक साथ ले गए थे। कहने का मतलब ये है कि वो जो दे किसको बोल रही है यहाँ पे, जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं, एक साथ आए होंगे और वो ले गए होंगे टीचर को। दे हैड वंस टेकन, ठीक है, कहने का मतलब कि वो एक बार ले गए थे
टॉमीज़ टीचर, टॉमी के टीचर को अवे फॉर नियरली अ मंथ। तो वो दुखी क्यों है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक बार जो है टॉमी का जो टीचर है वो ख़राब हो गया था, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर उसको ले गए थे और लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे उसको, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, जैसे मार्गी का सेक्टर ख़राब हुआ था ज्योग्राफी का, वैसे टॉमी का सेक्टर ख़राब हो गया था हिस्ट्री का, हैड ब्लैंक्ड आउट। ठीक है, जो उसका क्या नाम है उसका, टॉमी का जो टीचर है, उसका इतिहास का जो सेक्टर है वो हैड ब्लैंक्ड आउट हो गया था, ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, ब्लैंक आउट कम्प्लीट का मतलब पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए ले गए थे। ठीक है, और इसीलिए वो उदास है क्योंकि उसने 1 घंटे में सही कर दिया था। जैसे आजकल के बच्चे जो है, जैसे स्कूल जाने से कतराते हैं, तो जैसे बरसात वगैरह होती है तो टाइम पे बंद हो जाए, फिर स्कूल जाने वाले टाइम पे तो उदास हो जाते हैं कि और पढ़ती रहे जिससे हमें स्कूल जाना नहीं पड़े। तो वही उदास है कि इसने 1 घंटे में इसको सही कर दिया, और ये इसको थोड़ा समय लग जाता तो मुझे पढ़ना लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, और वह सोच रही है कि जब टॉमी का टीचर जो ख़राब हो गया था तो उसे 1 महीने के लिए ले गई थी। ठीक है, सो सी सेड टू टॉमी, अब देखिए अब वहाँ आ गई है प्रेजेंट में, इसलिए वो टॉमी से कहती है वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनीवन राइट, कि किसी ने राइट में लिखा, क्यों लिखा अबाउट स्कूल, कि किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा। अब वो वहाँ प्रेजेंट की बात कर रही है। ठीक है, जो उसको टॉमी को किताब मिली है और जहाँ वो बात कर रहे थे, तो वो पूछती है, वो कहती है कि किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा। टॉमी ने देखा एट हर, उसकी तरफ, विद अ वेरी सुपीरियर आइज, वेरी सुपीरियर मतलब किसी के सामने बड़ा बनना। ठीक है, पार की नज़रें जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसने टॉमी ने मार्गी की तरफ सुपीरियर आइज करके बोला। ठीक है, यानी कि एक बड़ेपन को दिखाते हुए बोला, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी बोला मार्गी से, अरे स्टूपिड, मूर्ख, ये हमारे तरह के स्कूल जैसे नहीं है। इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे जैसे स्कूल के बारे में नहीं है। जैसे जब आगे के जो स्कूल होंगे वो इस किस टाइप के होंगे वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का अपना ही घर में सब कुछ सेटअप होगा, स्कूल उस तरीके से होंगे। लेकिन अभी आजकल जो स्कूल हैं वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है अलग से, जहाँ अलग बच्चे वहाँ जाते हैं, टीचर भी वहीं आते हैं। लेकिन आगे के स्कूल ऐसे नहीं होंगे, आगे बताएगा। ठीक है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने स्कूल के बारे में है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कब थे, सैकड़ों साल पुराने स्कूल जो थे उसके बारे में है। ही एडेड लॉफ्टिली, ठीक है, उसने यह सब मतलब अच्छी तरह से उसको कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और शब्दों को उच्चारण करते हुए केयरफुली सावधानीपूर्वक। और क्या कहा टॉमी ने, ये कहा सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले जो था स्कूल उसके बारे में है। ऐसे उसने टॉमी ने मार्गी से कहा। ठीक है, आइए देखिए। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को थोड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो, मैं नहीं, कहते हैं कि ठीक है, खैर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। तो उसने पूछा कि खैर मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि किस प्रकार के स्कूल होते थे, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय किस प्रकार के स्कूल होते थे उनके पास। सी रीड द बुक, अब वह किताब पढ़ती है, ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, ठीक है, कहाँ, उसके कंधे पर रख करके कुछ मिनट, कुछ देर के लिए उस किताब को उसके कंधे पर रख लेती है, टॉमी के कंधे पर, और वह पढ़ती है। देन सेड, और कहती है, एनीवे, ठीक है, दे हैड अ टीचर,
कि उनके पास टीचर होते थे, उनके पास टीचर होते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, तो कहता है कि हाँ हाँ उनके पास टीचर होते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह कहता है कि लेकिन रेगुलर टीचर नहीं होते थे, मतलब आज जैसे जो अभी बता रहा है कि आज के जैसे टीचर नहीं होते थे। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि जो जो उस समय टीचर थे रोबोट वगैरह, कहते हैं कि ऐसे टीचर नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, टॉमी कहता है मार्गी से कि ये तो आदमी हुआ करते थे, मनुष्य हुआ करते थे। तो जब वो कहता है कि इट वाज ए मैन, तो मार्गी पूछते ए मैन, आदमी, मतलब चौंक जाती है कि आदमी टीचर होते थे। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, और मार्गी कहती है आश्चर्यजनक होकर के कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय बच्चे रोबोटिक टीचर और मैकेनिक टीचर पर पढ़ते थे। तो वही कह रहा है कि एक आदमी जो है टीचर कैसे हो सकता है, मार्गी आश्चर्य से बोलती है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, जैसा कि वो बताती है कि लड़के और लड़कियाँ थिंग्स हैड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। ठीक है, कि जो लड़कियाँ वो करते थे वैसे ही, और गेव देम होमवर्क, और वो भी होमवर्क दिया करते थे, और आस्क देम क्वेश्चन, और लड़कियाँ भी उनसे प्रश्न पूछते थे, वो बताता है टॉमी। आगे कहते हैं मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी कहती है कि एक आदमी काफ़ी स्मार्ट नहीं हो सकता, मतलब ज़्यादा होशियार नहीं हो सकता। उसको लगता है कि जो रोबोटिक टीचर होते हैं वही होशियार होते हैं, एक आदमी होशियार नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा उसको मार्गी को लगता है। ठीक है, श्योर ही इज़, टॉमी कहता है कि श्योर, हाँ हाँ बिल्कुल होता है। माई फादर नोज़, टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, उतना जितना कि मेरा टीचर जानता है। टीचर कौन, मतलब रोबोटिक। तो टॉमी उसको बताता है कि क्यों नहीं हो सकता स्मार्ट, अरे मेरे पिताजी उतने ही जानते हैं, उतना ही होशियार हैं जितना कि मेरा रोबोटिक टीचर है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, ठीक है, आई बैच, कहता है कि वह मेरे पिताजी हैं, वो लगभग उतना ही सब कुछ जानते हैं। आई बैच मतलब जैसे आई बैट को बोलते हैं ना, मैं शर्त लगाता हूँ। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये सब उतना ही जो है जानते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, सी सेड, तो उसने कहा कि मार्गी जो है तैयार नहीं थी डिस्प्यूट दैट, यानी कि झगड़ा करने के लिए, जैसे बहसबाजी नहीं करना चाहती थी वो, कि एक आदमी जो है एक रोबोट टीचर के बराबर कितना होशियार हो सकता है। तो इसलिए वो कहती है ठीक, आई वुडंट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कहती है मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी व्यक्ति इन माई हाउस टू टीच मी, कि मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। ठीक है, कहती है कि एक अजनबी व्यक्ति, मैं नहीं चाहती कि पहले की समय जैसे अभी जो है टीचर हैं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो ये समझती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर पर आए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, टॉमी जो है चिल्लाता है हंसी से, यानी कि उसकी हंसी निकल पड़ती है, और कहता है यू डोंट नो मच, मार्गी तुम कुछ ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि जो टीचर हैं वो घर में नहीं रहते थे, यानी अब जैसे उस समय रोबोटिक टीचर घर में होते थे, स्कूल घर में होते थे, तो उसी रेफरेंस में बोल रहा है कि अरे टीचर्स पहले घर में नहीं होते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक अलग से इमारत हुआ करती थी, अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं जाते थे, जैसे अभी जाते हैं बच्चे, एक स्पेशल अलग से स्कूल होता है। ठीक है, तो सब बच्चे वहीं जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो वही चीज़ बता रहा है उसको। ठीक है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे याद करते थे, सीखते थे एक जैसी चीज़ें, जैसे एक ही क्लासरूम होता है और सबके पास एक ही चीज़, एक ही तरह की किताब होती हैं, तो एक ही चीज़ पढ़ते हैं एक बार में, कोई चीज़ पढ़ाता है तो। लेकिन उस आगे ज़माने में ऐसा नहीं होगा कि
जो बच्चा जो चीज़ पढ़ना चाहता है अलग अलग तरीके से अलग अलग उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जैसा उसकी मन मर्जी के हिसाब से। तो कहीं कह रहा है, उसको समझा रहा है कि अरे उनके बिल्डिंग अलग होती थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर, निश्चित ही, इफ़ दे वर द सेम एज, क्योंकि यदि वे एक ही एज के होते थे, क्योंकि सारे बच्चे एक ही एज के होते थे तो वो एक ही क्लासरूम में बैठते थे और एक ही चीज़ सीखते थे। ये टॉमी उससे मार्गी को बता रहा है, ठीक है। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। देखिए यहाँ पे मार्गी की जो माँ है उसका थोड़ा व्यू है पढ़ाई लिखाई के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, तो समझिए इसको, ठीक है। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहते हैं कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को एडजस्ट हो जाना चाहिए, मतलब उसे अनुरूप बनाना चाहिए, बन जाना चाहिए, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो लड़का और जो लड़की जो चीज़ पढ़ना चाहती है उसे उसी तरीके से उसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है आज के समय के हिसाब से ये पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही जगह पढ़ते हैं और एक ही टीचर पढ़ाता है तो वो अलग अलग नहीं पढ़ा सकता है। हालांकि ये वास्तविकता है कि एक ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ बच्चा जिस हिसाब से वो पढ़ना चाहता है उसी हिसाब से टीचर को एक अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इट टीचेस पढ़ाना चाहिए, एंड दैट ईच किड्स, और प्रत्येक बच्चे को हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाना चाहिए, मतलब जो बच्चा जैसा पढ़ना चाहता है उसी हिसाब से। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे देन, तो मार्गी ने ये कहा अपनी माँ के व्यू बताए हैं मार्गी ने। तो टॉमी कहता है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कि यही तो चीज़ थी जो वे ऐसा नहीं करते थे। वो उस ज़माने का बच्चा बता रहा है कि आज के हिसाब से कि यही तो वो चीज़ थी जो पहले ऐसा लोग नहीं करते थे, पहले ऐसे टीचर नहीं करते थे कि वो हर टीचर मतलब हर बच्चे के हिसाब से नहीं पढ़ाता था, ठीक है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, टॉमी कहता है कि यदि तुमको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इसको मत पढ़ो, ठीक है, तो तुम्हें इसको नहीं पढ़ना चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने शीघ्रता से कहा कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है। वो किताब कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती है अबाउट दोज फनी स्कूल, उन फनी स्कूल, मजाक के वाले जो स्कूल हैं, उन पहले के जो जो फनी स्कूल लग रहे हैं उनको, कहती है कि मुझे उन फनी स्कूल के बारे में मैं पढ़ना चाहती हूँ। दे वारंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने इसे अभी आधा ख़त्म नहीं किया था। वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माँ ने बुलाया, यानी कि उस किताब को दोनों ने उसे आधा ही ख़त्म नहीं किया था, तभी क्या हुआ, मार्गी की माँ ने बुलाया। क्या कहा, मार्गी बुलाया, मार्गी आओ, मार्गी लुक्ड अप, सॉरी, मार्गी की माँ ने बुलाया। और क्या कहती है मार्गी स्कूल, मतलब उसको याद दिला रही है कि मार्गी स्कूल, यानी टाइम हो गया स्कूल का, ठीक है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा, नॉट येट मम्मा, मार्गी ने देखा और बोला अभी नहीं मम्मा, मम्मी से बोली मम्मा अभी नहीं, ठीक है, थोड़ा और दूर रुको। नाउ सेड मिसेज जॉन, मिसेज जॉन ने कहा, मतलब मार्गी की माँ ने कहा, नाउ अभी, जैसे नहीं अभी चलो अभी पढ़ो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम, और यह शायद संभवतः, प्रोबेबली संभवतः, टाइम फॉर टॉमी, और यह समय टॉमी के लिए भी हो गया है संभवतः, टू भी, ये टॉमी के लिए भी है और तुम्हारे लिए भी, ठीक है, तुम ही पढ़ो। एंड मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक को पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और, विद यू, तुम्हारे साथ।
आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस प्रश्न को और पढ़ सकती हूँ? आगे देखिए, मे बी, टॉमी ने कहा हाँ शायद, ही सेड नॉनचेंटली, मतलब उसने जो है मतलब ऐसे नहीं कहा हकीकत, मतलब ऐसे लापरवाही से कहा कि हाँ हाँ देख लेंगे, पढ़ लेना, ठीक है, ऐसे उसने कहा। ही वॉकड अवे, वह चला गया, विस्लिंग, सीटी बजाते हुए, सॉरी स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा मैं, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, उस पुरानी धूल भरी बुक को थकड़ में होता है टकड़ बीनीथ हिजाम, बीनीथ में नीचे, हिजाम यानी कि बगल में उसको लगाते हुए, बगल में लगा करके वह उस किताब को लेकर के चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपने इस क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट, यह बिल्कुल पास में ही था, टू हर बेडरूम, कहाँ? बेडरूम के पास, जहाँ वो सोती थी उसके बगल वाले कमरे में ही उसका स्कूल था। जो पहले स्कूल, अब की जैसे स्कूल नहीं थे कि अलग जाओ, अलग बिल्डिंग, तो तब तो स्कूल घर में ही, एक घर में होते थे, अलग कमरे में ही सब कुछ सेटअप होता था, तो वही स्कूल होता था, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था, जो पढ़ाता था रोबोट, वाज ऑन, वो ऑन था मतलब चालू था, एंड वेटिंग, और इंतज़ार कर रहा था, फॉर हर, उसका। इट वाज ऑलवेज ऑन एट, यह हमेशा ऑन हो जाता था, एट द सेम टाइम, उसी समय, जैसे कोई टाइम फिक्स होता था, तो जैसे सुबह 7 बजे पढ़ना है तो 7 बजे उसका सेटअप था, वही ऑटोमेटिक चालू हो जाता था, ठीक है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय शनिवार और रविवार को छोड़ करके, वह प्रत्येक दिन ऑटोमेटिकली सेम टाइम पर चालू हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर, क्योंकि उसकी जो माँ थी, सेड, कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न, कि छोटी लड़कियों को सीखना है, बेटर, अच्छा, इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स, यदि वो एक सही समय पर पढ़ाई करती हैं तो वो अच्छी तरीके से पढ़ सकती हैं, अच्छी तरीके से सीख सकती हैं, अगर सही समय पर पढ़ाई होती, तो उनका ऐसा मार्गी की माँ का कहना था, ठीक है। आगे देखिए, द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन थी, उस कंप्यूटर की स्क्रीन थी, तो वो जली हुई थी। एंड इट सेड, और यह कहती थी, मतलब इसमें लिखा था, ये कह सकते हैं ना, सेड समझ में आए तो, इसकी स्क्रीन पर लिखा था, क्या लिखा था? टुडे आज अर्थमेटिक लेसन, कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक नहीं, अंकगणित, जो भी अंकगणित का पार्ट है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ने पर होगा, ठीक है। कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक है, इज एडिशन मतलब जोड़ना, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या जोड़ना? प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं उनको जोड़ने पर वो आज का चैप्टर, आज का लेसन है, ठीक है। प्लीज़ इंसर्ट मतलब लगाना, ठीक है, जैसे मोबाइल में सिम वगैरह लगाते हैं तो वही कहता है, ठीक है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया लगाइए कल का, हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ। प्लीज़ इंसर्ट का मतलब होता है डालना या लगाना, जैसे अपने मोबाइल वगैरह में जैसे चिप वगैरह डालते हैं तो उसको इंसर्ट कहते हैं। प्लीज़ इंसर्ट, कृपया लगाइए, यस्टरडे, कल का होमवर्क, कल का गृह कार्य, तो वो जो स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो लिखा था कि कल का होमवर्क लगाइए, ऐसा उसमें लिखा आता है, ठीक है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल का गृह कार्य लगाइए, इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट मतलब जहाँ जिस खाँचे में उसको लगाना होता है, जैसे सिम वगैरह उसको लगाते हैं, जैसे हर गैजेट में, कंप्यूटर में या मोबाइल में जैसे चार्ज लगाने का स्लॉट होता है, ईयरफोन लगाने का स्लॉट होता है, ऐसे ही वो जो होमवर्क लगाने का जो स्लॉट है उसमें लगाने के वो कहता है स्क्रीन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए,
अगला स्टेंजा आता है, देखिए इस चित्र में देखिए ऐसे जो है स्कूल हुआ करेंगे आगे जाके, जो फ्यूचर है 140 साल आगे के जो स्कूल का, ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, ये कि ये कंप्यूटर रखा है और इसमें जो लिखा हुआ है कि द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर, जैसे ये टीचर जैसे ये कंप्यूटर है ये जो लिखा है और ये कंप्यूटर है, तो इस तरीके से पढ़ाई हुआ करेगी। ठीक है, आगे देखिए, मार्गी डिड, यानी कि जो कंप्यूटर कहता है कि अपना गृह कार्य लगाइए स्लॉट में, मार्गी डिड, मार्गी ने किया, डिड मतलब डू की सेकंड फॉर्म है, डिड यानी कि डिड सो, वही किया, विद अ साई, कैसे किया, साई का मतलब है एक जैसे सांस लेके, डीप सांस लेकर के, ठीक है, एक गहरी सांस लेकर के वही किया उसने, मतलब स्लॉट में वही लगाया उसने, ठीक है, होमवर्क लगाया। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल के बारे में, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, ठीक है, दे हैड यानी कि जो पुराने स्कूल के, जो पुराने समय के जो बच्चे हुआ करते थे, उनके पास जो चीज़ें होती थी उनके बारे में सोच रही है। व्हेन हर ग्रैंड फादर्स, जब उसके दादाजी ने, दादाजी के, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ, इसका मतलब काकी के होता है, ठीक है, जब उसके दादाजी के ग्रैंडफादर, दादाजी यानी कि मार्गी के दादाजी वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, तो जब मार्गी के दादाजी छोटे बच्चे थे, तब उनके बाद जो स्कूल हुआ करते थे उनके बारे में वो मार्गी सोच रही है। और आगे देखिए, ऑल द किड्स, और सोच रही है कि सारे बच्चे, किड्स मीन्स बच्चे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, के सारे बच्चे, होल मीन्स संपूर्ण, और नेबरहुड होता है पड़ोस, के संपूर्ण पड़ोस से केम आते हैं, सोच रही है कि सारे बच्चे पूरे पड़ोस से आते होंगे, लाफिंग और हंसते हुए, एंड साउटिंग और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल, कहाँ आते होंगे, स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल के प्रांगण कह सकते हैं, या स्कूल के मैदान में, ठीक है। तो वो सोच रही है कि मार्गी कि सारे बच्चे एक अपने पड़ोस से सभी मिलजुल करके हंसते हुए चिल्लाते हुए कहाँ जाते होंगे, स्कूल के मैदान में आते होंगे, स्कूल प्रांगण में आ जाते होंगे। सिटिंग और बैठते होंगे, टुगेदर एक साथ, इन द क्लासरूम यानी कक्षा में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग और जाते होंगे, होम घर पर, टुगेदर एक साथ, वो घर पर एक साथ जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे का मतलब अंत में, दिन के अंत में, मतलब स्कूल जब बंद होता था, स्कूल ओवर होता था, तब वो बच्चे एक साथ अपने घर जाते होंगे, ऐसा वो सोच रही है स्कूल, जो पुराने स्कूल के बारे में, ठीक है। दे लर्न, और वे सीखते होंगे, और सोच रही है कि वो सीखते होंगे, द सेम थिंग, एक जैसी चीज़ें, जैसे अभी बच्चे एक क्लास में बैठते हैं तो टीचर एक कोई भी चीज़ पढ़ाता है, जैसे गणित के टीचर हैं तो गणित पढ़ाएंगे, इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश पढ़ाएंगे, साइंस के तो साइंस पढ़ाएंगे, तो एक बार में एक ही चीज़ें पढ़ाते हैं तो सब बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो वही कह रही है कि वो सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते होंगे। सो इसीलिए दे कुड हेल्प, और वो सोच रही है कि वो वह सहायता करते होंगे, वन अनदर, एक दूसरे की, विद द होमवर्क, किसमें, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट, और इसके बारे में वो बात करते होंगे, ठीक है। तो ये सब वो सोच रही है। और आगे, एंड द टीचर्स वर पीपल, और सोच रही है कि जो अध्यापक होते होंगे, और जो अध्यापक थे वो कौन थे, लोग थे, यानी कि मार्गी जब थी उस समय कौन है, कंप्यूटर हैं, ये उसके रोबोट वगैरह टीचर हैं, लेकिन वो सोच रही है कि तब तो लोग, ह्यूमन लोग हुआ करते थे, मानव। आगे देखिए, तो तब वो ये सही सोच रही थी। और देखो, मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है उसका वाज फ्लैशिंग, वो फ्लैशिंग हो रहा है, मतलब उसकी जो लाइट जल रही है, ऑन द स्क्रीन पर वो फ्लैशिंग हो रहा है, लाइट टिमटिमा रही है। और उसमें लिखा था व्हेन वी ऐड, और उसमें वो कह रहा था स्क्रीन पर कि जब हम जोड़ते हैं, फ्रैक्शन जोड़ते हैं, हाफ एंड 1/2 एंड 1/4, ये सब वो कह रहा था।
और डेड डैश लगा हुआ इसका मतलब और भी कुछ कह रहा था, ठीक है। आगे देखिए, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी इसके बारे में, हाउ द किड्स कि कैसे बच्चे मस्ट हैव लव्ड इट, कि कैसे बच्चे इस चीज़ को प्यार करते होंगे, इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में, यानी कि किसको प्यार करते होंगे, जैसे पढ़ने लिखने को और जो भी पढ़ाई करते थे उनको कितना मज़ा आता होगा ये सब पढ़ने लिखने में, वही सोच रही है वो, ठीक है। सी वाज थिंकिंग अबाउट, और वह सोचती है किसके बारे में, कि द फन, उस मज़ा मस्ती के बारे में, दे है जो वो करते थे। तो देखिए ये चैप्टर का नाम है ये है। तो मार्गी ने ये बोला है कि वो ये सोचती है कि वो लोग, कौन से लोग, पुराने समय के लोग, यानी कि आज के समय के लोग, द फन, जो मजाक मस्ती है, दे है जो वे करते थे। तो ये इसीलिए चैप्टर का नाम लिखा है कि मार्गी ने ये कहा था कि जो मजाक मस्ती है वो लोग करते थे, ठीक है। यानी कि पढ़ाई आज के समय में वो अच्छी बता रही है, आगे जाके वो जैसे कंप्यूटर पे सब कुछ होता है तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं है। और आज की जो पढ़ाई लिखाई है उसको भी कह रही है कि जो मजाक मस्ती है, जो एक साथ पढ़ना लिखना, होमवर्क में सहायता करना, तो यही चीज़ उसको अच्छी लगी। तो वो इसीलिए कहते हैं कि जो मजाक मस्ती है वो जो वे करते थे, ठीक है। इसी के लिए इसका नाम रखा गया द फन दे हैड, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और फिर भी कहीं गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा और क्वेश्चन आंसर भी समझाऊँगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।